ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस ने दे दी है वार्निंग। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस की तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी रूस की तरफ से। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर हमले की धमकी सामने आई है। शेल्टर्स में क्रिसमस मना सकते हैं ब्रिटेन के लोग, ये बताया गया है। पुलिस के समर्थक और प्रवक्ता सरगेई मार्कोव ने ये वार्निंग दी है, ये चेतावनी जारी की। तो रूस जो कर रहा है उसका आखिर मैसेज क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को क्यों वार्निंग दी है रूस ने? पहले देखिए क्या कहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को रूस की ओर से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका यानी नेटो के 3 सबसे बड़े मेंबर्स को रूस ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। रूस ने ब्रिटेन को क्रिसमस तक परमाणु युद्ध की धमकी दी है। ब्रिटेन के लोगों को शेल्टर्स में क्रिसमस मनाना पड़ सकता है। पुतिन के समर्थक और प्रवक्ता सरगेई मार्कोव की यह वार्निंग है। ATACMS पर बाइडेन का फैसला न्यूक्लियर वॉर की ओर एक बड़ी छलांग है। तो एयर कमोडोर SP सिंह, जो बात हम लगातार कह रहे हैं, अगर रूस कुछ करना नहीं चाहता ATACMS के बाद, तो फिर पुतिन के समर्थक और रूस का जो एक सेक्शन है जो लगातार इस वॉर को लेकर बड़ा अग्रेसिव है, वो इस हमले को इतना बड़ा क्यों बता रहा है? देखिए, अभी जो जनरल मेस्टर ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये क्या है, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। ये जब भी आप कोई एक्चुअल वॉर होती है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन एनिमी को पहुँचाई जाती है और कैसे उनको डर पैदा किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वॉरफेयर का। तो यही एक चल रहा है इस समय। पुतिन खुद ना बोल के अपने उन्होंने 4-5 जो अपने सहायक उनको लगा रखा है कि इस तरह की धमकियां देते रहे। बड़ी हास्यास्पद बात है, आप सुनेंगे कि आप क्रिसमस बंकर के अंदर मनाइए। अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें तो कौन क्रिसमस मना पाएगा? तो बंकर के अंदर क्रिसमस मनाइए, किस तरह का मैसेज है? तो ये एक तरह से जो एक नहीं, और खास बात ये भी है SP सिंह साहब कि अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि रूस में किस तरह से बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, और रूस की ही धमकी सामने आ रही है कि ब्रिटेन में लोगों को क्रिसमस बॉम्ब शेल्टर में मनाना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आप ये शेल्टर की बात कर रहे हैं, हाँ। ये बहुत ही मिनिमम नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। रूस इतने सालों से न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका भी है और चाइना भी है और इंडिया भी है। हम सबके पास इस तरह के बंकर्स बने हुए हैं जो ऑलरेडी किसी भी न्यूक्लियर अटैक से सेफ्टी के लिए बने हैं। ये आज नहीं बना सकते, लेकिन ये जो एक नए मोबाइल शेल्टर का दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही छोटा हिस्सा उस पूरे शेल्टर्स का। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हम पूरी सीरियस हैं कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे ही। उसके बाद अगर शायद हमारे पास काउंटर अटैक हो तो उसकी तैयारी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बने हुए शेल्टर दिखा के क्या करेंगे, वो तो बने हैं, सबको पता है। तो ये जो एक ये तरीका है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का कि एक अपनी धमकी को ये दिखाना कि हम बड़े सीरियस हैं इस बारे में, बस इतना ही इसका हिस्सा है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस समय जिस तरह से वर्ल्ड पूरा इकोनॉमी पे केंद्रित है, हर देश चाहता है कि इकोनॉमिक पावर बने। अगर ये वॉर न्यूक्लियर वॉर तक पहुँचते हैं तो पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो जाएगा, और ये बात सभी लीडर जानते हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं हो जो अपने आप को ख़त्म करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है न्यूक्लियर अटैक करने के साथ रिवर्ट रिएक्शन जरूर आएगा। तो कोई भी नेता, चाहे पुतिन हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, न्यूक्लियर वॉर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये सिर्फ धमकी तरह ही यूज़ किया जाएगा, और नॉर्मल जो रशिया के पास वेपन्स है, इस जो अटैक अब हुआ है ATCM से, उसको काउंटर करने के लिए रशिया के पास इतना बड़ा असला है कि वो कितने भी अटैक कर सकता है। अच्छा। लेकिन वो बड़े कैलकुलेटेड वे में, बड़े लिमिटेड वे में कर रहा है, बिकॉज उनको जो मेन अपना रखना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन देखिए वीडियोस का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। रूस की तरफ से एक के बाद एक वीडियोस जारी किए जा रहे हैं।